नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप और हम सब जानते हैं इस 30 नवंबर 2025 को कैट एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं, काफ़ी सारे लोग नर्वस हैं और स्टूडेंट्स इनफैक्ट मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो क्रीम लेयर क्राउड आप जिन्हें कह सकते हो, वो तक इस बारी कैट एग्ज़ाम को लेकर ये नहीं बता सकते हैं कि क्या उनके 99 परसेंटाइल आ पाएँगे या व्हाटएवर इज़ देयर एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से उनके मार्क्स बन पाएँगे या नहीं बन पाएँगे। लेकिन हम सच कहूँ तो इस बारी समझ नहीं पा रहे कि क्या आईआईएम क्या चाहते हैं कि कैट एग्ज़ाम के थ्रू उन्हें मैथमेटिशियंस चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट एप्टीट्यूड का होना किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए या मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन दिस टाइम दिस इज़ टू मच। जिस तरीके के डीएलआर के सेट्स थे, क्वांट थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये तक नहीं समझ पा रहे कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है या एक लक बाय चांस क्लियर होने वाला एग्ज़ाम बन चुका है कैट। ऑफ कोर्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने डिफिकल्ट सेट्स को भी क्लियर कर दिया होगा, उन्होंने सॉल्व कर दिए होंगे पजल्स। बट मैं लार्जर पिक्चर को जब देखता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड, हम एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू अलग-अलग लेयर्स के स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं। जो लोग 99 परसेंटाइल लेके आते हैं या एक्सट्रीम मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके तो उन्हें आईआईएम, एबीसी जैसे टॉप कॉलेजेस मिल जाते हैं। फिर बीच में एक क्राउड आता है जो मिड सेगमेंट हम जिसे कह सकते हैं, जो 90 प्लस परसेंटाइल लेके आते हैं, बेबी आइम्स में जाते हैं। फिर कुछ ऐसे क्राउड होता है जो 80 प्लस लेके आते हैं, टियर 2 अच्छे बिज़नेस स्कूल्स में चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टीज को सेट करना होता है कि इजी क्वेश्चंस, मिड लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चंस एंड डिफिकल्टी जिन क्वेश्चंस की हाई होती है। बट दिस टाइम ऑल क्वेश्चंस आर ऑन हाई डिफिकल्टी, सो काफ़ी सारा कंफ्यूजन है। इवन स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्ट किड ये नहीं बता सकता है कि इस बारी क्या उसके 99 परसेंटाइल बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। सो कैट एक अपने आप में एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम बन चुका है, ऐसा कहने में कोई गलत नहीं होगा। अब खैर, जो हुआ है वो हो चुका है। जो चीज़ें अब हमारे हाथ में नहीं थी, और ऑफ कोर्स अगर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो वो स्केल डाउन होगा, लेकिन एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। तो इन अब पुरानी बातों को हटाकर मुझे लगता है आप सभी लोगों को स्नैप, एनमैट जैसी जो ओमैट्स है उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। खास करके अभी स्नैप की एग्ज़ाम होने वाली है, 6, 14 एंड 20 दिसंबर उसका टाइमलाइन है। उसके बाद सीमैट की एग्ज़ाम होगी 25 जनवरी। अब काफ़ी सारे लोग सीमैट की एग्ज़ाम भी इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेक्शन है 20 मार्क्स का। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ईज़ीएस्ट सेक्शन है। काफ़ी सारे लोग इसलिए नहीं देते कि उन्हें लगता है उनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है या फिर अब एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस। आपको इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक कंसेप्ट है उनको ब्रश अप भी कर लिया तो आपके अच्छे खासे मार्क्स बन पाएँगे। उसके बाद आती है महाराष्ट्र सीईटी। उससे पहले मैं सीमैट को लेकर एक बात कहना चाहता था कि उसके इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो सेक्शन है उसको लेकर कुछ लेक्चर्स इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, जो कि एग्ज़ाम होने वाली है 25 जनवरी 2026 को। सो उसका आप टेंशन मत लीजिए। और कुछ हाँ, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन को छोड़कर उसमें एक जनरल नॉलेज वाला भी सेक्शन रहता है, तो उसको लेकर भी इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी कोई परफेक्ट नहीं है, कोई यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स होंगे तो वो सॉल्व कर पाते हैं, बट मोटा मोटी तौर पे आप थोड़े बहुत कंसेप्ट को ब्रश अप करके चले जाते हो तो आपको फिर भी पता चलेगा। आप करंट अफेयर्स को थोड़ा देख लीजिएगा उसके लेकर। महाराष्ट्र सीईटी की बात करें तो महाराष्ट्र सीईटी एमबीए एग्ज़ाम
6, 7 और 8 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है। इसके थ्रू भी आपको अच्छे कॉलेजेस जैसे कि JBIMS, सिडनम जैसे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। जेबी का एवरेज हम सब जानते हैं 26 लाख के आसपास है और सिडनम भी 15 लाख के आसपास एवरेज देता है। काफ़ी कम फीस होती है। महाराष्ट्र में एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट मैं कहूँगा कि आप नॉन महाराष्ट्र से हो तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके थ्रू आपको काफ़ी सारे MMS के और अदर कॉलेजेस मिल जाएंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के। तो रही बात, अब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि उन्हें बस IIMs में ही जाना है या ABC में ही जाना है, तो ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि ओमैट्स को भी आप इम्पोर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि स्नैप एंड मैट जैसे एग्जाम्स के थ्रू भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। अभी स्नैप के थ्रू SIBM और SCMHRD जैसे Tier 1 कॉलेजेस है। CMAT और महाराष्ट्र CET के थ्रू आप JBIMS और सिडनम जैसी प्रेस्टिजियस बी स्कूल्स में आप एडमिशन ले सकते हो। तो आई थिंक आपको इन एग्जाम्स को भी ट्राई देना चाहिए। और अभी खास करके जब कैट एग्जाम की जो कैट एग्जाम ने जो आप सबकी हालत की है इस बारी, मुझे लगता है कि ओमैट्स को भी इम्पोर्टेंस देना कोई गलत बात नहीं होगी इस साल के लिए। अगर आप फिर से रिपीट करना चाहते हो या फिर आपको गारंटी है कि आपके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे तो बात अलग है, आप यू कैन गो फॉर इट। बट देर आर सो मेनी अदर स्टूडेंट्स जिनको नहीं चाहिए 30 लाख का पैकेज, जो चाहते हैं कि एक अच्छा उनको करियर को स्टार्ट मिले और एक अच्छा बिजनेस स्कूल मिले। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि स्नैप, एनमैट, सीमैट और महाराष्ट्र सीटी ये 4 अच्छे एग्जाम से आप ज़रूर इनके बारे में सोचें। खास करके स्नैप के थ्रू भी आपको सिम्बोसिस के थोड़े एक्सपेंसिव है कॉलेजेस, उनकी फीस थोड़ी अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अ, आप इन्हें एक अच्छे बैकअप ऑप्शन के तरीके, नॉट अ बैकअप ऑप्शन, इनफैक्ट ये कुड बी स्कूल्स आर दे। स्नैप के थ्रू सिम्बोसिस के कॉलेजेस सभी अच्छे हैं, उनका करिकुलम भी काफ़ी बेटर है। तो प्लीज़ आप इन कॉलेजेस को भी, इन एंट्रेंस एग्जाम को भी उतना ही तवज्जो दीजिए, उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी आप कैट को दे रहे थे। पता नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कैट दे के बेबी IIM जाने वाले होते हैं, लेकिन लक बाय चांस अगर उनकी महाराष्ट्र CET भी निकल जाए तो उन्हें JBIMS मिल जाए। बेबी IIMs का अगर आप एवरेज देखोगे तो वो 14 to 15 लाख रुपीज़ के आसपास है, 15-16 इसी रेंज में है। JBIMS आपको 6 लाख की फीस में 27-28 लाख रुपीज़ का पैकेज दिलाने की कैपेसिटी रखता है। सेम गोज फॉर सिडनम ऑल्सो की 1.5-2 लाख फीस है और 15 लाख के आसपास उनका एवरेज प्लेसमेंट है। तो अपने आप में एक बेस्ट ROI कॉलेजेस हम कह सकते हैं। हालांकि सिडनम में आप जाते हो तो 1.5 लाख मतलब दिस इज नथिंग, नथिंग नहीं कहूँगा, बट काफ़ी कम फीस है अगर आप कंपेयर करोगे बाकी भी स्कूल्स के साथ में। सो या आप स्नैप, एनमैट, महाराष्ट्र CET और CMAT इन एग्जाम्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देना, आई थिंक। और ये अनाउंसमेंट थी कि जो CMAT का इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो सेक्शन है उसको लेकर इस चैनल पे आपको आगे वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो या